1994 में दुनिया ने एक अजीबोगरीब वाकया देखा जब अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में एक खातून ने जो कि नाश्ता कर रही थी, उसने टोस्ट का नवाला लिया और बाकी टोस्ट को प्लेट में रख दिया। प्लेट में रखे गए बाकी मांदा टोस्ट को जब उसने गौर से देखा तो वो ये देख के हैरान रह गई कि टोस्ट में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनी हुई थी। उसने फौरी तौर पे नाश्ता बंद कर दिया और कुदरत के इस पैगाम को यानी बाइट किए गए टोस्ट को बाइट समेत प्लास्टिक के लिफाफे में महफूज कर लिया। और इस वाकये के 10 साल बाद यानी सन 2004 में उसने इस महफूज किए गए कुदरत के करिश्मे को एक वेबसाइट eBay के जरिए $28,000 की मामूली रकम के एवज बेच दिया। इसी तरह सन 1978 में मैक्सिको में एक औरत को रोटी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह नजर आई। मीडिया के जरिए ये बात जुबान ज़द-ए-आम हो गई और अवाम का सैलाब ज़ियारत को उमड़ पड़ा और इस खानदान के दिन फिर गए। लोगों की तरह हमने भी बादलों में मुख्तलिफ शक्लें बनती देखी हैं और बाज़ औक़ात रोटी और ब्रेड में कुदरती तौर पर लिखे हुए नाम और बने हुए चेहरे भी नजर आते हैं। बाज़ लोगों को तो पत्थरों में भी कुदरत के करिश्मे नजर आते हैं। ये सब क्या है? ऐसा क्यों होता है? कुदरत अपनी ताकत डबल रोटी, बकरी की खाल और पत्थर पे ही क्यों दिखाती है? इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की है और बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जो थोड़ी ही देर में इस वीडियो के जरिए आपसे शेयर किए जाएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके साथ अगर आइंदा ऐसा हो यानी आपको बादलों, दरख्तों, डबल रोटियों और बकरियों में कुछ बना या लिखा दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए। जॉन मेडिना जो दिमाग के ऊपर रिसर्च के माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब ब्रेन रूल्स में बताते हैं कि इंसानी दिमाग असूलों और डिजाइन के ऊपर काम करता है। मसलन हम अगर मुख्तलिफ जगहों पर चोरियों का सुनते हैं और पकड़े हुए चोरों का ताल्लुक किसी खास शहर या कम्युनिटी से देखते हैं तो हमारा दिमाग फौरन ये असूल बना लेता है कि फलां शहर या फलां कम्युनिटी के लोग चोर हैं। इसी तरह हमारे दिमाग में मुख्तलिफ शक्लें, चेहरे जो हमने देखे हुए हैं, जिनके मुतल्लिक हम सोचते हैं, हमारे जहनों में नक्श हो जाते हैं और जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसको पहले से मौजूद अशकाल और डिजाइन से मिलाने लग जाता है और यूं हमें बादलों, पत्थरों, रोटियों, चांद और जानवरों की खालों में मुख्तलिफ किस्म की शक्लें, तस्वीरें या तहरीरें नजर आती हैं। प्राइस बाइंड के अनाम याफ्ता नंबरों में भी लोग तरह तरह के पैटर्न देख लेते हैं और वो इसी पैटर्न के तहत खरीदारी करते हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग तरह तरह की कियास राइयां करते हैं और मुख्तलिफ असूल बना लेते हैं और अपनी सेविंग से हाथ धो बैठते हैं। जब दूसरी जंग अजीम में जर्मन ने लंदन पर V1 रॉकेट बरसाए तो खौफजदा अंग्रेजों ने इसमें भी एक पैटर्न ढूंढ लिया और लंदन के महफूज और गैर महफूज इलाकों के मुतल्लिक अफवाहें जोर पकड़ने लगी और अंग्रेज मजीद दहशतजदा हो गए। जब जंग अजीम दोम के इख्तिताम पर बमबारी का डाटा इकट्ठा किया गया और उसका एनालिसिस किया गया तो उससे ये नतीजा निकला कि सारी बमबारी इत्तफाकिया थी और उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए किसी किस्म के पैटर्न का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी हमें बादलों, पत्थरों, डबल रोटियों में कोई आसमानी पैगाम मिले तो हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि जब खुदा अपने आप को दिन रात के बदलने में, मौसमों की तब्दीली से, इंसान की पैदाइश में, शहद की मक्खी के शहद पैदा करने में और इस तरह की हजारों मिसालों से अपने आप को साबित कर सकता है तो उसे बादलों, पत्थरों या डबल रोटियों में अपने आप को जाहिर करने की क्या जरूरत है। इसलिए आइंदा जब भी आप ऐसा देखें तो इसको महज इत्तेफाक समझें। इसी तरह जब आप कोई पैटर्न ढूंढ लें तो इसको सिर्फ अपना इत्तेफाक समझें, उसको अपने दोस्त से डिस्कस करें या किसी माहिर शुमारियात से चेक करवा लें ताकि आपका वहम दूर हो जाए और आप अपनी कीमती जमा पूंजी गंवाने से बच जाएं।